तो यहाँ पर आखिरकार जो औपचारिक घोषणा है इस गठबंधन की हो गई है और काफ़ी दिनों से यहाँ पर चर्चा थी, इसको कई सीटों पर जो है वो बातचीत हुई, जैसे कि बताया भी गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शरद शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शरद, दिल्ली और पंजाब को लेकर ही चर्चा थी कि यहाँ पर कैसे राय बनेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए इसको कहें कि थोड़ी और बात आगे बढ़ गई है और जगह पर भी सीटें यहाँ पर कांग्रेस ने दी हैं उनको। बिल्कुल, लगातार देखिए जैसे हम रिपोर्ट कर ही रहे थे कि केवल दिल्ली नहीं बल्कि और राज्यों की बात चल रही है, क्योंकि अकेले दिल्ली का गठबंधन करने का कोई मतलब बन नहीं रहा था। शुरू से आम आदमी पार्टी इस पर तैयार नहीं थी कि अगर बात करनी है तो और राज्यों की भी करो, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करेंगे तो कांग्रेस को केवल एक सीट देने को तैयार थे। जो कांग्रेस को 3 सीट कुल मिली हैं, ये इसलिए मिली हैं क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दूसरे राज्यों में भी एडजस्ट किया है। 2 सीट ताबिश सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय हैं। पहली है गुजरात की भरूच सीट, जहां जो अहमद पटेल जहां से चुनाव लड़ा करते थे। ये सीट जो है कांग्रेस आम आदमी पार्टी को देने पर सहमत हुई है। इस पर बहुत चर्चा थी कि क्या ये सीट जाएगी आम आदमी पार्टी के पास में, क्योंकि अहमद पटेल की जो बेटी हैं मुमताज़ पटेल, वो यहाँ से टिकट मांग रही थी। और जब ये खबर आ रही थी कि आम आदमी पार्टी की झोली में जा रही है तो विरोध भी देखना पड़ रहा था कि वो विरोध कर रहे हैं। और उनके भाई यानी कि अहमद पटेल के जो बेटे हैं वो ये कह रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी के पास ये सीट गई तो कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है कांग्रेस को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस आगे बढ़ी और ये सीट आम आदमी पार्टी को देने का फैसला किया। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी ज़्यादा अपना प्रभाव मानती है, क्योंकि चंडीगढ़ में उसका मेयर भी है। पिछले जो निगम चुनाव हुए थे वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। पंजाब से लगा हुआ इलाका है पूरा, तो ये जो है आम आदमी पार्टी का ज़्यादा इस पर वर्चस्व माना जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये सीट कांग्रेस को देने पर सहमत हुई है। तो ये जो गठबंधन है ये दिखाता है कि केवल आप लेंगे ही लेंगे ऐसा नहीं होगा, आपको देना भी पड़ेगा। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ की सीट दी है तो भरूच की सीट ली है, और दूसरी तरफ से देखें तो कांग्रेस ने भरूच दी है तो चंडीगढ़ ले ली है। तो अब कोशिश ये है दोनों पार्टियों की कि कम से कम इन 4-5 जगहों पर मिलके चुनाव लड़ा जाए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ताबिश, क्योंकि अभी तक ये पहली बार गठबंधन हुआ है इन दोनों पार्टी का। वैसे गठबंधन होते रहते हैं अलग अलग पार्टियों के, लेकिन ये पहली बार गठबंधन हुआ है। कैसे दोनों का काडर जो है मिलके काम करेगा, क्या ये वाकई में होता हुआ दिखाई देगा, या फिर ऐसा होगा कि जहां जिस पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा है बस वही लोग मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोग जो है मेहनत नहीं कर रहे। ये शिकायतें बहुत आती हैं। तो कैसे निचले स्तर पर जो है जो कार्यकर्ता है वो मोबिलाइज होगा, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। अच्छा, एक और बात बताइए कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कह रहे थे कि सभी सीटों पर जो है कोशिश की जाएगी कि गठबंधन के कैंडिडेट यहाँ पर खड़े होंगे। पंजाब में कोशिश कैसे होगी? वही मैंने भी वही पूछा कि ये कैसे होगा कि आप पंजाब के अंदर तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और बाकी जगहों पे आपका गठबंधन है, तो क्या पब्लिक कंफ्यूज नहीं होगी? और क्या ये बात नहीं आएगी कि ये दोनों तो एक ही हैं, या फिर ये बात आएगी कि ये दोनों वहां पर मिल जा रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग हो रहे हैं? तो जाहिर सी बात है पंजाब में तो ये सब नहीं होगा, लेकिन बाकी सीटों पर भी अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ी बात होगी। क्योंकि अभी तक दोनों पार्टियों ने ये तो नहीं कहा है, हो सकता है आने वाले समय में हो, क्योंकि अभी तो केवल सीटों की घोषणा हुई है, लेकिन ये नहीं कहा है कि हमारे नेताओं की जॉइंट रैली होंगी या दोनों पार्टियां मिलकर कैंपेन करेंगी। आसान काम वो नहीं होता है, क्योंकि 2 पार्टियों के नेताओं को एक मंच पर ले आना ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर होता है तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम भी करता है कि अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। हो सकता है आने वाले समय में हो कि किसी मंच पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों साथ आ जाएंगे और मिलकर कैंपेन करेंगे। क्या ऐसा होगा? अगर होता है तो कार्यकर्ताओं में तभी जो है एक मैसेज जाता है कि मिलकर लड़ना है। और अगर नहीं होता है तो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जहां पर जिसको ठीक लग रहा है, अगर मान लीजिए किसी सीट पर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है, वहां आम आदमी पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस वाले आराम से बैठे हैं, और कहीं कांग्रेस का कैंडिडेट है तो वहां कांग्रेस के लोग मेहनत कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं ठीक है हमारा तो कैंडिडेट यहाँ पर है ही नहीं तो हम यहाँ मेहनत क्यों करें। तो अगर ऐसा होता है तो फिर गठबंधन जो है उस तरह से कई बार काम नहीं कर पाता है, और फिर जनता भी देखती है, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता होते हैं जनता ही तो होती है। तो पब्लिक में भी इसी हिसाब से मैसेज जाता है कि कौन किस हिसाब से मेहनत कर रहा है, और उसी हिसाब से संदेश जाता है, उस हिसाब से फिर चुनाव में माहौल बनता है। ताबिश जी बिल्कुल, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है ना यहाँ पर शरद, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं इनके जो वोटर्स हैं या आपके ये कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस करने के लिए ही तो एक दूसरे के खिलाफ इनको वोट करते हैं। तो कैसे लेंगे अब इस गठबंधन को, ये भी देखना होगा। आप रहिए शरद हमारे साथ। संजय सिंह हमारे साथ है, कंसल्टिंग एडिटर हैं आप IANS के, और यहाँ पर सैयद रुमान हाशमी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं।
संजय जी, काफ़ी वक्त लगा यहाँ पर इनकी बातचीत में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, अब लेकिन तय हो गया है। यहाँ पर घोषणा कर दी गई है कि भाई दिल्ली में भी साथ लड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर गुजरात और हरियाणा में भी सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई हैं। ये तालमेल कैसा आपको लग रहा है? देखिए, आपने तालमेल शब्द का जो इस्तेमाल किया वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि तालमेल तो कल तक काफी सारे जैसे तालमेल नहीं दिख रहा था ग्राउंड पे। शरद वो बता रहे थे कि किस तरह की मुश्किलें होंगी। एक चीज जरूर है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये काफी बड़ा गेम है, और कांग्रेस के लिए मेरे हिसाब से उन्होंने अपने आप को एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजुरी की तरफ, मतलब वो जा रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप 2009 का चुनाव देखिए तो दिल्ली में कांग्रेस ने 7 की 7 सीटें जीती थी। उसके बाद जो विधानसभा में हुआ, दोनों बार कांग्रेस जीरो पे और आम आदमी पार्टी हर बार प्रचंड बहुमत से आई। लेकिन अगर आप अपना वजूद बनाए रखना चाहते हैं, अगले साल दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? ताकि आम आदमी पार्टी के पर्सपेक्टिव से देखिए तो शरद कह रहे थे उन्होंने चंडीगढ़ छोड़ दिया, जैसे अपना जो वो प्रभुत्व क्षेत्र वो बता रहे थे और आपके नेता बार बार बता रहे थे, तो छोड़ करके उन्होंने कांग्रेस पे एक एहसान जताया। पंजाब ऑलरेडी उनके प्रभुत्व जोन में है और उनको पता है कि चंडीगढ़ में जब उनको एक्सपैंड करना होगा या लोकसभा उनके लिए मुश्किल है, तो ये एहसान जताते हुए छोड़ दो और बाकी जगह बाकी चीज अपने झटक लो। वहां ऑलरेडी जैसे मान लीजिए कि गुजरात में 2 पार्टियों का सिस्टम था, कांग्रेस और भाजपा। पिछले बार चुनाव में आम आदमी पार्टी वहां पे आई। कांग्रेस ने ये कंसीड कर लिया है कि आम आदमी पार्टी का एक नेशनल प्रेजेंस है। ये पहली कांग्रेस पार्टी होगी जिसने ये कंसीड किया। उनको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया है, वो अलग बात है। लेकिन जो प्रमुख विपक्षी दल है उसको कंसीड करना और 5 राज्यों में चुनाव टिकट के बंटवारे को लेकर के बात करना, देखिए उनके समझौते के तहत होगा कि आप गोवा का जिक्र कांग्रेस के नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें कि गोवा आपने छोड़ी तो हमने भरूच और यहाँ की सीट और भावनगर की सीट उनको दी, या दिल्ली में ऐसे ऐसे समझौता हुआ। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो बाकी जगह आप कई बार चुनाव जनाधार बढ़ाने के लिए लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव केवल प्रेजेंस अपना बताने के लिए लड़ती रही। जैसे यूपी में भी सलमान खुर्शीद का देखिए, उनका एक बड़ा ही दर्द भरा स्टेटमेंट आया है कई जगह। ये यूपी में आपको पता है कि 1 या 2 सीट को छोड़ करके, रायबरेली को छोड़ करके अमेठी में भी कितना रियलिस्टिक है या नहीं है, चलिए हम 2 पे भी मान लें कि आप लड़ने की स्थिति में हैं। बाकी जगह आप चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि आने वाले समय में आपके कार्यकर्ता या आपके वर्कर या नेता उत्साहित रहे। खैर, अभी की जो बात है वो आम आदमी पार्टी लॉक स्टॉक बैरल पूरी तरह दिल्ली में या पंजाब में कांग्रेस का ही पूरा का पूरा सपोर्ट बेस लेकर चली गई है। या गुजरात में भी जहां वो पिछला विधानसभा चुनाव लड़े तो वो किसके उस पे लड़े? अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करने में कामयाब होती है, जैसा थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि ये लीडरशिप के लेवल पे भी काफी बिगड़ने के बाद हुआ है, तो साथ में आप अपने कार्यकर्ताओं को उसके साथ एक लत भी लगाते हैं। एक दूसरी मुश्किल और भी है, आम आदमी पार्टी का मान लीजिए जो वोटर सपोर्टर है वो कांग्रेस के अपोज रहा है इतने समय। तो जो बात अभी वो कह रहे थे कि वो किस तरह से इसको लेता है, क्या वो जो अपोज्ड है वो मोदी के भी खिलाफ है या सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ है, या कांग्रेस ये का जो संजय जी, कार्यकर्ता आपने कई सारी बातें यहाँ पर बोल दी, काफी महत्वपूर्ण है ये। काफी महत्वपूर्ण है ये कि जो वोटर हैं वो दोनों ही पार्टियों में, आपके कांग्रेस के ही तो उनसे नाराज हुए तो आम आदमी पार्टी, या फिर उनसे नाराज हुए तो इधर, तो ये इनके लिए मुश्किल होगा साथ में आ पाना, या फिर ये सहूलियत हो जाएगी वोटर्स के लिए इन दोनों पार्टियों के। ये सब चीजें आपसे चर्चा इस पर करेंगे। लेकिन सैयद रुमान साहब, यहाँ पर लग रहा है कि कांग्रेस ज्यादा बड़ा दिल अपना दिखा रही है आम आदमी पार्टी को। उन्होंने और जगह पर भी यहाँ पर एडजस्ट किया। पहले तो यहाँ पर 2 राज्यों को लेकर ही लग रहा था कि बात बनना मुश्किल है। इसको आप कैसे यहाँ पर देख रहे हैं? कांग्रेस की कोशिश ज्यादा है, इसमें फायदा किस पार्टी को ज्यादा होता हुआ दिख रहा है? देखिए तविश, ऐसा है कि ये जो अलायंस हुआ है उसके पहले एक अलायंस हुआ था। आम आदमी पार्टी इलेक्शन में गए थे दोनों कांग्रेस चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, और उसके बाद जो हुआ जिस तरह से क्रॉस लगा बैलेट पेपर पे, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने फैसला दिया और फिर इंस्टॉल हुए आम आदमी पार्टी के मेयर। तो चंडीगढ़ में ऑलरेडी एक जीत हुई थी, पहली जीत इंडिया गठबंधन की चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई, और ये उसी का नतीजा है, पॉजिटिव जो है कि दोनों का मन बना कि अब आगे भी हम जो है एक साथ आगे बढ़ें और एक दूसरे की ताकत को हम पहचाने, रिगार्ड करें और बिल्कुल उसे हम इग्नोर ना करें। क्योंकि इलेक्शन जिस तरह से
एनडीए गठबंधन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कल्ट फिगर जैसा बन गया है। और एक इंडियन इलेक्शन जो है वो बहुत हद तक आप देखें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म का इलेक्शन हो गया है, वन मैन शो इस तरह से। जहां एक बीजेपी हकीकत में एक वैचारिक आरएसएस संगठन का एक राजनीतिक शाखा है, पॉलिटिकल फ्रंट है, पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन ये है हालात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौर में कि वो वैचारिक तौर पे दब करके एक व्यक्तिगत तौर पर पर्सनैलिटी उभर के आई है। और इसको मुकाबला करने के लिए अपोजिशन को तो यूनाइट होना ही पड़ेगा, बिना यूनाइट हुए और कुछ ले दे करके एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो 5 स्टेट में लेकिन हुआ यहाँ है, पर रुमान साहब, ये अपोजिशन के एकजुट होना एक बात है और इसका असर कितना दिखेगा ये दूसरी बात है। अब ये लोकसभा का हम परसेंटेज दिखा रहे थे, एक बार फिर से दिखाइए। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, लेकिन लोकसभा चुनाव अगर पिछले आप देखेंगे तो वहां पर तीसरे नंबर पर वो रहे वोट परसेंटेज के हिसाब से। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था आम आदमी पार्टी का, लेकिन तब से अब तक काफी कुछ बदला है। विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें इनकी जो है पहुंच जो है वो बढ़ी है लोगों में। तो इसका कितना असर होता हुआ दिखेगा इस बार? देखिए, जो एक बीजेपी का जो एक नारा है 400 पार, अब 375 ऐसी बात हो रही है। लेकिन इतना बात तय है, जो लगता है जमीनी स्तर पर राहुल गांधी की यूपी में जो यात्रा चल रही है, ये क्राउड को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और राहुल गांधी, कांग्रेस ने पहली बार जो समाजवादी पार्टी, समाजवादी मूवमेंट का जो नारा हुआ करता था पिछले पावे 100 में 60, इस तरह का जो है पॉलिटिकल स्लोगन्स जो है वो राहुल गांधी दे रहे हैं कांग्रेस में। और 73% वोट को वो कैच करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ मोल्ड करना चाह रहे हैं। इस सिचुएशन में आम आदमी पार्टी हो या एनसीपी हो या बिहार में आरजेडी हो, इन्हें ये एक मजबूत पोजीशन में, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में एक मजबूत पोजीशन में आएंगे। पहले जो एक तरह से लग रहा था कि एक वॉक ओवर हो जाएगा एनडीए को या बीजेपी को, वो स्थिति अब बनती नजर नहीं आ रही। जैसे जैसे इलेक्शन के हम फेज में दाखिल होते चले जा रहे हैं। संजय जी, आपको भी लगता है ऐसा कि मजबूत दिख रहा है विपक्ष यहाँ पर? और दूसरा, जिस बात का जिक्र आप पहले कर रहे थे उस पर भी थोड़ा यहाँ पर बात करेंगे कि अभी तक तो जो इन दोनों पार्टियों के अपने लोग हैं, पंजाब में कहिए आप या दिल्ली में, वही इस बात पर सहमत होते हुए नहीं दिख रहे थे कि साथ में कैसे लड़ेंगे। तो ये वोटर्स तक ये मैसेज पहुंचा पाएंगी दोनों पार्टियां कि आप साथ में आइए? देखिए, कांग्रेस के साथ एक मुश्किल ये हो गई कि राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस बार दूसरी बार निकाले हैं, तो कई समय में वो कांग्रेस पूर्व जैसा हो गया था। लगातार लोग छोड़ करके जा रहे थे, बाकी जगह ये हो रहा था। तो कांग्रेस के लिए अपने लोगों के बीच में एक मैसेज देना बहुत जरूरी था कि नहीं, हमारा गठबंधन साथ में है। उस गठबंधन को साथ में रखने के लिए कांग्रेस काफी, मेरे ख्याल से बेंडिंग बैकवर्ड जो होता है, एकदम पीछे वो मुड़ते वो चले जा रहे हैं। वो उनका वर्कर, उनका वोटर या उनके लीडर दिल्ली में ही या दिल्ली के बाहर कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कि इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या है, तो देखिए, लोग अपने अपने हिसाब से देखते हैं। कांग्रेस ने यूपी में, जैसे अभी हाशमी साहब कह रहे थे कि इस बार पहली बार राहुल गांधी ऐसा करें, राहुल गांधी ऐसा कर करके कांग्रेस जिस पूरे विचार पे स्टैंड करती थी उसके उलट जा रही है। दूसरी चीज यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है 2017 में, और उसके बाद मतलब कांग्रेस की जो हाल हुई है, कांग्रेस विधानसभा में 2 है और लोकसभा में 1 सीट पे यूपी में है। जो दिल्ली में जो लड़ाई थी, वो लड़ाई आपके अभी आप दिखा रहे थे, लगभग 57% दिल्ली में दोनों का वोट शेयर, बीजेपी का वोट शेयर है। और दिल्ली में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी लोकसभा चुनाव में थी, विधानसभा में है ही नहीं। वेस्ट बंगाल में अगर देखिए तो कांग्रेस लेफ्ट के साथ गई, कांग्रेस की विधानसभा में संख्या 0 थी। और मत भूलिए कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी की पार्लियामेंट्री इलेक्शन में संख्या 0 थी। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं पिछले चुनाव में अगर कोई 0 पे था तो इस चुनाव में आगे नहीं आएगा, कहीं भी आगे जा सकता है। लेकिन साथ में अगर वो कोई पैमाना है तो कांग्रेस का ये एक्सेप्टेंस आम आदमी पार्टी के लिए, कांग्रेस ने किसी भी पार्टी के साथ आज तक के इतिहास में 5 राज्यों में, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कभी भी कोई समझौता नहीं किया है। तो कांग्रेस ये करके आम आदमी पार्टी के लिए, मतलब जो अगर मैं एक शब्द कहूं तो बल्ले बल्ले कांग्रेस, मतलब आम आदमी पार्टी की एक तरह से चीयर लीडर वो
हो गई है और अपने नुकसान पे। ये कांग्रेस पार्टी की सोच हो सकती है, मतलब उनकी सोच जो भी होगी कुछ अलग तरह की होगी, लेकिन मेरा जो इस पे आकलन है वो ये होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को हतोत्साहित करके चुनाव में जाएंगे, और जो अभी हाशमी साहब कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन है, या आप किस तरह का ऑल्टरनेट विजन प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो विजन कौन प्रेजेंट कर रहा है, पहले तो वहां सामने प्रेसिडेंशियल अगर फॉर्मेट में हो रहा है तो सामने है कौन, ये भी एक सवाल है। तो आप सामने चाहे कौन जब है, करेंगे ये एक लोग बड़ा का सवाल एक्सेप्टेंस है और उसकी जिनके पहले साथ आप को- लड़ रहे हैं। संजय सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, खास मेहमान। संजय जी, आपसे इसे बात हो रही थी ब्रेक से पहले, तो आप बता रहे थे कि आसान नहीं होगा इन दोनों पार्टियों के लिए साथ आकर भी वो समर्थन जुटा पाना या लोगों के बीच जाना। यहाँ पर मुमताज पटेल की हमने प्रतिक्रिया दिखाई, वो चाह रही थी कि वो सीट जो है कांग्रेस के पास रहे। ऐसे ही और जगहों से भी थोड़ी नाराजगी कांग्रेस में देखने को मिल रही है। कहीं अपने लोगों को, अपने नेताओं को नाराज तो नहीं कर लेंगी पार्टियां? सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, उसको आप अनम्यूट कर लीजिए जरा। गुजरात जो है वो बाइपोलर टू पार्टी स्टेट था, कांग्रेस और बीजेपी वहां लगातार आमने सामने दशकों से रही है। बीजेपी चाहे पहले जिस फॉर्म में, उसके बाद दो ही पार्टियों का, चाहे किसी तरह का और स्प्लिंटर भी उनके साथ आए तो ब्रॉडली दो ही पार्टियों का था। पिछले बार आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने वहां बहुत बड़े बड़े दावे किए कि गुजरात वो जीत रहे हैं, और इस बार तो मतलब जनता ने डिसाइड कर लिया है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उस हाइप से अरविंद केजरीवाल की एक खूबी है कि उस हाइप से उन्होंने कांग्रेस को अपनी तरफ झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आप देखेंगे तो भरूच की अभी आप जिक्र कर रहे थे, और अहमद पटेल की बेटी जो कह रही थी, भरूच का सामान्य कार्यकर्ता इस बात से जरूर नाराज होगा, क्योंकि अहमद पटेल कांग्रेस में सोनिया गांधी के बाद सबसे पावरफुल नेता माने जाते रहे थे जब तक अहमद पटेल जिंदा थे। राहुल गांधी ऑफ कोर्स, मतलब कुछ लोगों को यह आपत्ति हो सकती है जब मैं कहूं कि सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन, लेकिन अहमद पटेल सारा कुछ जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट के अंदर यूपीए शासनकाल के समय में था, वो अहमद पटेल के हाथ में होता था। तो ऐसी स्थिति में अहमद पटेल की जगह की जो सीट, या अहमद पटेल के साथ वहां के जितने भी कार्यकर्ता या नेता जुड़े हुए थे, स्वाभाविक तौर पे उनके अंदर एक रोष होगा कि आप एक तीसरे पार्टी को अपने ही घर में सेंधमारी के लिए, मतलब जहां सेंधमारी होती है वहां अपने दरवाजे खोल करके अपने अंदर आने का न्योता आपने दे दिया है। तो ये बहुत लोगों को पचेगा नहीं। दिल्ली में भी कमोबेश वो स्थिति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आपका सब कुछ उठा के लेके चली गई। अगले साल आप चुनाव में फिर जाएंगे तो आम आदमी पार्टी आपके साथ तो समझौता करेगी नहीं कि आइए आप हम दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। तो कांग्रेस के लिए एक जो लार्जर मैसेजिंग है कि इंडिया गठबंधन को बचाना है, या दिल्ली बिल पे भी जिस तरह से संसद में वो, मतलब जिस समय गतिरोध ऐसा बना हुआ था कि संसद नहीं चल रहा था, उस समय वो लेकर के मनमोहन सिंह जी भी वोट करने के लिए आए थे। उनकी तबीयत की अवस्था देख करके नहीं ठीक लग रहा था। तो आप कांग्रेस पार्टी जहां भी है, वो एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी झुकती जा रही है। आप स्ट्रेंथ पे नहीं, अपने ही स्ट्रेंथ की जगह आप वीकनेस करके सभी जगह समझौता करते जा रहे हैं। यूपी में हमने देखा ये फर्रुखाबाद में। संजय जी, ये क्या दर्शाता है? ये एक तरह से कांग्रेस की एक्सेप्टेंस दिख रही है कि हमें जरूरत ही है बाकी पार्टियों की। लॉन्गर टर्म में अगर इसको हम देखें तो ये कैसा एक मैसेज देता है कांग्रेस के लिहाज से भी? देखिए, कांग्रेस के लिहाज से हमें नहीं लगता कि बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि यूपी में ही आप एक दो सीट से ज्यादा जीतने की स्थिति में नहीं थे। और दिल्ली में भी जैसे मान लीजिए कि 7 सीट पे चुनाव लड़ते थे तो उनका कार्यकर्ता कहीं उत्साहित होता था, क्योंकि उसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ही लड़ना है अभी भी, और आगे भी लोकसभा में, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ उनको लड़ना है। लेकिन बहरहाल जो उनका जो कार्यकर्ता है, मैं यही चीज कह रहा हूं, क्या उसका वैमनस्य इतना ज्यादा है? क्योंकि यहाँ का जो लोकल कार्यकर्ता है, सपोर्टर, देखिए दो चीज है, एक कार्यकर्ता और एक आपका सपोर्ट बेस। तो सपोर्ट बेस क्या इतना नाराज है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ जाने को तैयार है? कार्यकर्ता जो है वो अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ, जिसके साथ मतलब गली में नुक्कड़ में जहां जितने भी अब उनकी संख्या बची है, वो उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं, तो क्या उस कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है यहाँ या बाकी जगह? वो भी एक स्टेट नहीं, 4 स्टेट और एक यूटी है। मुझे लगता है कि 2004 में कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टी के साथ सबसे बड़ा समझौता किया था, जिसमें वो केरल में दोनों आमने सामने लड़े थे, बाकी जगह पे उनका एक समझौता था। शायद किसी पार्टी के साथ कांग्रेस ने आज तक इतने प्रदेश में
वो समझौता नहीं किया, वो भी एक पार्टी जिसकी पिछली लोकसभा में संख्या 0 की रही हो, और वो पार्टी जो अपना बाकी जगह वो वजूद तलाश रही। देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया, सभी जगह वो चुनाव लड़ते जी। गए, अपना वोट परसेंटेज बढ़ाते गए। तो आप अपना वोट परसेंटेज भी गिरा रहे हैं, आप अपना बाकी चीज भी गिरा रहे हैं। तो आपके जो समर्थक हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, जी। और राहुल गांधी की जितनी नाराजगी, मतलब जितना नाराज होकर के आजकल सभी जगह वो भाषण दे रहे हैं, मतलब मोहब्बत की दुकान में अचानक बहुत तरह की नाराजगी आ गई। और वो नाराजगी मतलब अजीब अजीब तरह से प्रकट हो रही है। जो वो कह जी। रहे हैं, क्या वो कोई ऑल्टरनेट मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं, या हाँ। किसी समय में उनको भी दिल्ली में आकर के जब वो सभा करेंगे तो उनको अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी दोस्ती को जस्टिफाई करना पड़ेगा। जी।